हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चनायर को। यहाँ पे लगभग 100+ क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ये आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी वहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके सिलेबस में है। इसी के साथ साथ एमपी जुडिशियल सर्विसेज में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है। तो उन सारे ही एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट गेटिंग लेट हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड्स टू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 31 अक्टूबर 2019 से इन्फोर्समेंट में आ चुका है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 1 जो है वो इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट डेट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 मार्च 1882। और इस ये भी कहाँ पे दिया है, तो इस सेक्शन 1 भी इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा, सेक्शन 1 में ही इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी दी हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 दिस एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। सो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, 148 सेक्शंस हैं जो कि 17 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये कंटेंट्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी हमें एक्ट के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए कि एक्ट नंबर कौन सा है, अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो उस अमेंडमेंट का एक्ट नंबर क्या है। ये सारी बातें हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट बैंकर इंक्लूड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, तो बैंकर की डेफिनेशन सेक्शन 3 में जो दी हुई है उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, तो वहाँ लिखा है एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 5 अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी है, तो सेक्शन 5 एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, A dash is an instrument in writing, not being a banknote or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो यहाँ पे सेक्शन 4 एक बार रीड करिएगा, तो वहाँ पे प्रोमिसरी नोट की जो डेफिनेशन दी हुई है वहाँ पे लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। So the correct option is option 2. Next question है, in which section of the Negotiable Instrument Act 1881 check has been defined। तो चेक को डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में, तो ऑप्शन 2 जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which section of the Negotiable Instrument Act 1881 it has been provided that a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer। तो यहाँ पे सेक्शन 13 जो है वो सही होगा, वहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट होगा, सेक्शन 13 डिफाइंस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 every promissory note or bill of exchange which is not expressed to payable on demand at sight or on presentation is at maturity on dash day after the day on which it is expressed to be payable। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन कौन सा पढ़ना है, तो ये सेक्शन 22 पढ़ना है, 30 डेज क्लॉज वहाँ पे दिया है। आगे है, what is the name of that instrument which is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand।
तो यहाँ पे ऑप्शंस है प्रोमिसरी नोट, चेक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या डिमांड ड्राफ्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 चेक, और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 है। आगे है इन विच सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट definitions of following words have been simultaneously enshrined। पहला है the maker of the bill of exchange or check is called the drawer and the person thereby directed to pay is called the drawee। next definition दी है when the bill of exchange or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted to in case of need, such person is called a drawee in case of need। next है after the drawee of a bill has signed his assent upon the bill, or if there are more parts thereof than one, upon one of such parts and delivered the same, or given notice of such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called acceptor। next when a bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance for or for better security and any person accepts its supra protest for honor of the drawer or of any one of the endorsers, such person is called an acceptor of honor। and last definition दी है the person named in the instrument to whom or to whose order of money is by the instrument directed to be paid is called the payee। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 सेक्शन 7। आगे क्वेश्चन दिया है According to Section 8 of the Negotiable Instrument Act, the dash of a promissory note, bill of exchange, check means any person entitled to his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due therefrom from the parties thereto। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन 3 होल्डर, ठीक है, जिसके बारे में सेक्शन 8 है वो बात करता है। नेक्स्ट दिया है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द अफोर्सिड एक्ट द डेफिनेशन ऑफ अ चेक इंक्लूड्स। ऑप्शन है check in electronic form, electronic image of a truncated check, post dated check, both A1 and 2, and फिफ्थ ऑप्शन है both 2 and 3। सो द 14 के लिए आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉर, ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एंड फोर्थ इज पेई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा पहला, ठीक है, ड्रॉर, और सेक्शन 7 इसके रिस्पेक्ट में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं द पर्सन डायरेक्टेड टू पे बाय बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉर, ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एंड फोर्थ इज पेई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 ड्रॉई, ठीक है, और ये कहाँ दिया है, ये भी सेक्शन 7 में दिया है, तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन in the bill or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to drawee to be resorted to in case of need, such person is called drawer, drawee, drawee in case of need, and fourth is payee। so the correct option is option 3, ठीक है, drawee in case of need, और ये भी section 7 को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आगे है the person named in the instrument to whom or to whose order the money is by the instrument directed to paid is called drawer, drawee, drawee in case of need, and fourth is payee। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका payee, ठीक है, तो ये भी सेक्शन 7 में गिवन है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 13 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 amongst the following instrument which instrument does not fall within the ambit of a negotiable instrument। so the correct option is option 1 receipt, और ये सेक्शन 13 रेफर करिएगा। नेक्स्ट है amongst the following instruments which instrument does not come within the definition of an instrument payable on demand। option is bill of exchange, promissory note, post dated check, and fourth is check। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 3 पोस्ट डेटेड चेक, और इसके रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 19 को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper annexed thereto, or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed
as a negotiable instrument. He is said to make the negotiation, endorsement, registration या क्रॉसिंग ऑफ चेक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज इंडोर्समेंट. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ रिगार्डिंग सच इंस्ट्रूमेंट, दिस एक्ट इज सेड टू बी नेगोशिएशन, इंडोर्समेंट, फुल इंडोर्समेंट या ब्लैंक इंडोर्समेंट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट. ठीक है, निगोसिएशन. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन जो याद रखना है वो है सेक्शन 14. नेक्स्ट, if the endorser signs his name and he also aids a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be negotiation, endorsement, full endorsement या blank endorsement. So the correct option is option 3, that is full endorsement. और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन पढ़ना है वो है सेक्शन 60. नेक्स्ट है, if the endorser signs his name only, such endorsement is said to be negotiation, endorsement, full endorsement, blank endorsement. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, ब्लैंक इंडोर्समेंट. और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन पढ़ना है वो है सेक्शन 16. आगे है, if the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in the figures or in words than in this situation. ऑप्शंस है, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड. द अमाउंट स्टेटेड इन फिगर्स शैल बी अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड. द मैटर विल बी मेड क्लियर बाय कॉलिंग द ड्रॉअर. फोर्थ ऑप्शन, द मैटर विल बी मेड क्लियर बाय कॉलिंग द ड्रॉइंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 18 आप ध्यान रख सकते हैं. Under section 19 of the aforesaid act, amongst the following document, which document is not included in the definition of the instrument payable on demand? Option है, bill of exchange, promissory note, post dated check and check. So the correct option is option 3. ठीक है, post dated check. और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन हमें ध्यान रखना है वो है सेक्शन 19. नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट व्हाट इज मेंट बाय आफ्टर साइट. ऑप्शंस हैं, इन अ प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और आफ्टर प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. फोर्थ है ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज. और सेक्शन 21 इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है. आगे है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट व्हाट इज मेंट बाय वर्ड्स एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ऑन डिमांड. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 21. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. ठीक है, डिमांड, ऑन डिमांड, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं, द मैच्योरिटी ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट ऑन विच इट फॉल्स, डिस्ट्रॉयड, ड्यू, डिस्प्यूटेड, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ड्यू. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 22 पढ़ना है. आगे है, a negotiable instrument dated 29th January 1878 is made payable at 1 month after date. What will be the date of maturity of this instrument? Options है, on the third day after 28th February 1878, on the third day after 29th February 1878, on the third day after 28th March 1878, and fourth option is none of these. So the correct option is option 1, on the third day after 28th February 1878. और ये सेक्शन 23 का इलस्ट्रेशन ए है, तो ध्यान रखिएगा. आगे है, a promissory note or a bill of exchange dated 31st August 1878 is made payable 3 months after date. What will be the date of maturity of this instrument? Options हैं, 30th November 1878, नेक्स्ट है 3rd of December 1878. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, 3rd of December 1878. और आप इसके रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं सेक्शन 23 का इलस्ट्रेशन बी जो है उसको, इलस्ट्रेशन सी. ठीक है, सेक्शन 23 का इलस्ट्रेशन सी जो है उसको पढ़िए. नेक्स्ट है,
Under Section 26 of the Negotiable Instruments Act, amongst the following statement, which statement is false? पहला है, every person capable of contracting may bind himself and be bound by making, drawing, acceptance, endorsement, delivery and negotiation of a promissory note, bill of exchange or check. Next option है, a minor may draw, endorse, deliver and negotiate such instrument so as to bind all parties except himself. Third, in no case a minor may draw, endorse, deliver and negotiate any instrument, and in exceptional cases a minor may draw, endorse, deliver and negotiate such instruments. फोर्थ ऑप्शन है, दिस सेक्शन रिलेट्स टू कैपेसिटी टू मेक एटसेट्रा. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा. और यहाँ पे सेक्शन 26 को आप रेफर कर सकते हैं. आगे है, amongst the following statement, which statement is wrong? Where there are several drawees of a bill of exchange who are not partners, each of them can accept, but none of them can accept it for another without his authority. Next option है, any of them can accept it for another's without his authority. Each of them can accept it for himself. And fourth option है, section 34 is applicable when there is several drawees of a bill of exchange. So the correct option is option 2. Any of them can accept it for another without his authority. और इसके रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 34 को रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट है, in which section of the Negotiable Instruments Act 1881 the liability of a drawer has been enshrined? So the correct option is option 2, section 30. ठीक है, आगे है, under what section of the Negotiable Instrument Act liability of the drawee of a check has been provided? Options 31, 32, 33 and 34. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 1, सेक्शन 31. अदर ऑप्शंस को भी एक बार रीड कर लेते हैं. सेक्शन 32 जो है वो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल के बारे में. सेक्शन 33 है ओनली ड्रॉई कैन एक्सेप्टर एक्सेप्ट इन नीड और फॉर ऑनर. एंड 34 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय सेवरल ड्रॉईज नॉट पार्टनर्स. नेक्स्ट है, narrate the section of the Negotiable Instrument Act wherein the liabilities of a maker of pro note and an acceptor of bill of exchange have been mentioned. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि कहाँ पे ये दिया हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. ठीक है, सेक्शन 32 में गिवन है. और सेक्शन 30 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर के बारे में. 31 में दिया है लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक. 32 में हमने देख लिया. और 33 गिवन है ओनली ड्रॉई कैन बी एक्सेप्टर एक्सेप्ट इन नीड और फॉर ऑनर. नेक्स्ट है, इन विच सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर हैज बीन नरेटेड? तो ये गिवन है सेक्शन 35 में. 34 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय सेवरल ड्रॉईज नॉट पार्टनर्स. 35 हमने देख लिया लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर हैज बीन नरेटेड. 36 में गिवन है लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स. 37 में दिया गया है मेकर ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर प्रिंसिपल. नेक्स्ट है द मेकिंग एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कंप्लीटेड बाय. तो 38 का करेक्ट ऑप्शन होगा एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोथ. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आप जो सेक्शन रेफर कर सकते हैं वो है सेक्शन 46. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 46 ऑफ द अफोरसेड एक्ट अ promissory note, bill of exchange or check payable to order is negotiable by the holder by dash thereof, endorsement and delivery, making and putting signature, making declaration and affixing seal. Fourth option है all of these. So the correct option is endorsement and delivery. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 46 गिवन है. आगे है A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer delivers it to B's agent to keep for B, then that instrument has been, option है negotiated, endorsed, delivered, accepted. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1, negotiated. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आप जो सेक्शन रेफर कर सकते हैं वो है 41 का इलस्ट्रेशन A. ठीक है, 47 का इलस्ट्रेशन A. आगे है, according to section 48 of the Negotiable Instrument Act, a promissory note, bill of exchange or check payable to order is dashed by the holder by endorsement and delivery thereof. Endorsement negotiable, acceptable, matured.
तो 41 के रिस्पेक्ट में होगा 48 जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा, निगोशिएबल। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 51 ऑफ दिस एक्ट हु मे निगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट, मेकर, ड्रॉअर, पेई और इंडोर्सी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो 42 के रिस्पेक्ट में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और सेक्शन 51 रेफर करेंगे, मेकर, ड्रॉअर, पेई और इंडोर्स। नेक्स्ट है, a bill of exchange is drawn payable to A or order A endorses it to B. The endorsement not containing the words or order or any equivalent words, then B may not negotiate the instrument, A may negotiate the instrument, B may negotiate the instrument, and fourth option is none of these. So the correct option is option 3, B may negotiate the instrument. और ये दिया है सेक्शन 51 का इलस्ट्रेशन गिवन है। नेक्स्ट, according to section 63 of the Negotiable Instrument Act, the holder must, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee dash exclusive of public holidays to consider whether he will accept it. तो 44 के रिस्पेक्ट में ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 48 आवर्स, और सेक्शन 63 यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। पहला है, इफ द मेकर, ड्रॉअर और